जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी सत्संग की जर्नी सुनकर आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। आप देखिएगा कि कैसे गुरु जी महाराज ने संगत पर इतनी ब्लेसिंग्स न्योछावर की है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। और हाँ संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना सुने, पूरा सुने, क्योंकि इसमें आपकी संपूर्ण ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। गुरु जी का आशीर्वाद छुपा हुआ है, आपके कई सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत इंद्रजीत कौर आंटी और भगवंत सिंह गरेवाल अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़े रखा है। संगत जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी के साथ कैसे जुड़े और गुरु जी ने हमें किस प्रकार से मामा और मामी का नाम दिया। सबसे पहले संगत जी, मेरे अंकल 1996 में अपनी सिस्टर को लेकर गुरु जी महाराज के पास जाया करते थे। मेरे हस्बैंड की सिस्टर चंडीगढ़ रहती थी और ये हमेशा अपनी सिस्टर के साथ ही गुरु जी महाराज के पास जाया करते थे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अपनी बहन के साथ गुरु जी महाराज के यहाँ लगभग 1 साल तक जाते रहे, लेकिन इन्होंने गुरु जी महाराज या गुरु जी के दरबार के बारे में हमसे घर में कोई बात नहीं की। इन्होंने कभी नहीं बताया कि कौन महापुरुष है, कौन गुरु है, कभी कोई बात ही नहीं की घर में, और बस ये अपनी सिस्टर के साथ जाते थे और घर आ जाया करते थे। ऐसे एक बार ये काफी लेट घर पर आए और संगत जी जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, इनकी बॉडी से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस। ये तो हमें बाद में पता चला संगत जी कि गुरु जी हमारे घर आए थे, वो रब हमारे घर आया था हमें ब्लेस करने, क्योंकि संगत जी गुरु जी को हमें भी अपने चरणों से जोड़ना था। और संगत जी जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पूरा घर गुलाब की खुशबू से महक उठा। बहुत प्यारी, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। और संगत जी, जो मेरा सबसे पहला सवाल था इनसे वो यह था कि आप कहाँ से आ रहे हो, इतनी लेट हो गए हो, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आपके पास से। और ये मुझे टालते हुए कहते हैं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं तो सुबह से गया हुआ हूँ जो अब आ रहा हूँ, और मेरे पास से कैसी खुशबू आ सकती है, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। और इसी बीच संगत जी बच्चे भी उठकर आ गए और कहने लगे कि पापा बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू जो हमने पहले कभी नहीं महसूस की थी। और संगत जी, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि वो कैसी खुशबू थी। कभी गुलाब की खुशबू आती तो कभी मोगरे की खुशबू आती। और फिर संगत जी इन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा गुरु जी के बारे में बताया। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड गुरु जी को गुरु जी नहीं कहते थे, महापुरुष कहते थे। और इन्होंने कहा कि एक महापुरुष है जो पंचकुला के सेक्टर 2 में रहते हैं, जनरल आहूजा के घर। और संगत जी मेरे हस्बैंड अपनी सिस्टर को बहन जी कहते थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं बहन जी को लेकर वहाँ जाता था और पीछे जाकर के बैठ जाया करता था। और बताया कि लंगर के समय पे मैं बाहर निकल जाया करता था, क्योंकि वहाँ पर 4 लोग एक साथ बैठ करके खाते हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता था कि एक थाली में 4 लोग कैसे खा सकते हैं, वो भी अनजान। इस वजह से संगत जी ये बाहर ही घुमा करते थे, लेकिन लंगर के समय अंदर लंगर नहीं किया करते थे। और संगत जी आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, इन्होंने वहाँ पर कभी लंगर किया ही नहीं। और संगत जी काफी समय जब इनको हो गया गुरु जी के पास जाते हुए, तो एक दिन गुरु जी ने इन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और ये गुरु जी के पास उठ करके गए। सबसे पहले गुरु जी ने इनसे यही पूछा, 10 किदे नाल आया है? तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया कि गुरु जी मैं सिस्टर दे नाल आया हूँ। और संगत जी जैसे ही गुरु जी ने इनकी सिस्टर को देखा, गुरु जी उनसे कहते हैं कि आंटी तू पिछले जन्म में मेरी माँ थी। और फिर संगत जी इनसे जो गुरु जी ने दूसरा सवाल पूछा वो यही था कि तूने लंगर किया, तू लंगर कितना? और इन्होंने बोल दिया कि हाँ जी मैंने कर लिया। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंगर नहीं करते थे, ये जाते थे बाहर घूमते थे और बिना लंगर किए आ जाते थे। और संगत जी फिर गुरु जी ने कहा कि नहीं लंगर करके आओ, और इस तरीके से संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड ने लंगर किया। और संगत जी मेरे हस्बैंड आकर के बताते हैं कि मैंने सुना है कि जब भी किसी के घर पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्यारी सी गुलाब की खुशबू या तरह तरह की खुशबू आती है, उसका मतलब होता है कि गुरु जी महाराज साक्षात उसके घर पर आए हैं, ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन संगत जी हमने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया, हमें लगा कि झूठ बोल रहे हैं। और संगत जी उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की और मेरी एज भी ऐसी थी, और आप तो जानते ही हैं संगत जी की लेडीज कितनी जल्दी अपने हस्बैंड पे शक भी कर लेती है। तो मुझे इनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, कि खुशबू आई है मतलब गुरुजी आए हैं। और संगत जी मैं इनको हमेशा कहती थी कि अपने गुरु के दर्शन करवाओ, अपने महापुरुष के दर्शन करवाओ, मुझे भी दर्शन करना है। और संगत जी गुरुजी मेरी सिस्टर इन लोग को कई बार बोल चुके थे कि आंटी मैंने तेरे घर आना है। लेकिन संगत जी मेरी सिस्टर इन लोग बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देती थी, ना हाँ का ना का, चुपचाप रहती थी। और संगत जी जिस तरीके से सारे लोग जानते हैं पंचकुला की जो सबसे पुरानी संगत है दुपिंदर आंटी, और दुपिंदर आंटी और मेरी सिस्टर इन लोग के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे। तो दुपिंदर आंटी ने मेरी सिस्टर इन लोग को काफी समझाया और कहा कि आंटी आप बुलाओ गुरुजी को अपने घर, लोग तो तरसते हैं उन्हें अपने घर बुलाने के लिए, और यहाँ तो गुरुजी महाराज स्वयं आपके घर आना चाहते हैं। महापुरुष के चरण अपने घर में जरूर पढ़ने चाहिए, और गुरुजी महाराज तो आना ही चाहते हैं, आप जरूर उन्हें घर बुलाओ। अब संगत जी मेरी सिस्टर इन लोगों ने हाँ कहा और कहा कि मैं जरूर बुलाऊंगी। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की, और संगत जी जैसे ही उनके हस्बैंड ने सुना तुरंत हाँ कह दिया और बोले बुलाओ, जरूर बुलाओ गुरुजी को। और फिर मेरी सिस्टर इन लोगों ने गुरुजी से टाइम लिया उनके आने का। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि मेरे हस्बैंड 1996 से गुरुजी के पास जाते रहे हैं, और जो मैं अपनी सिस्टर इन लोग की बात बता रही हूँ वो 1997 की है। तो 1997 में गुरुजी मेरी सिस्टर इन लोग के घर गए, वहाँ पे सत्संग रखा हुआ था गुरुजी का। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आज गुरुजी महाराज बहन जी के घर आ रहे हैं, तो मैं तुझे आज लेकर जाऊंगा। तो संगत जी मैं भी गई, हस्बैंड गए, मेरे दोनों बच्चे भी गए, और हमने पहली बार गुरुजी महाराज के दर्शन किए। दरबार में गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। गुरुजी बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। जिस तरीके से गुरुजी का नूर था उनके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। इतना स्माइलिंग फेस गुरुजी का, और उन्हें देखकर लगा कि हम वाकई बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। जैसा कि हम लोग कहते हैं ना संगत जी कि स्वर्ग में आ गए हैं, ठीक वैसी ही अनुभूति हमें वहाँ हो रही थी। और संगत जी उस दरबार में चंडीगढ़ और मोहाली की बहुत संगत थी, वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी। और संगत जी उस दिन गुरुजी के पास मेरी सिस्टर इन लोग की बेटी डॉली बैठी हुई थी। और संगत जी गुरुजी डॉली को भी यही कहा करते थे कि डॉली तू मेरी बहन है। और संगत जी डॉली को तो गुरुजी महाराज ने शिव जी के दर्शन भी कराए हैं। और ऐसे ही संगत जी उस दिन भी वो गुरुजी के पास उनकी सेवा कर रही थी, उनके चरणों की सेवा कर रही थी। और संगत जी बारी बारी से सब लोग आकर के गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श कर रहे थे। और गुरुजी महाराज ने डॉली से कहा कि बताओ कौन कौन आए हैं, ये कौन है वो कौन है, क्योंकि संगत जी उस दिन काफी सारे हमारे घर के रिलेटिव्स आए हुए थे। और संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, गुरुजी ने डॉली से पूछा कि डॉली ये कौन है। तो संगत जी डॉली ने कहा कि ये मेरे मामा जी हैं। और संगत जी उस दिन से गुरुजी ने इनका नाम तो मामा जी रख दिया। और फिर जब संगत जी मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने पूछा कि डॉली ये कौन है। तो डॉली ने कहा कि गुरुजी ये मेरी मामी जी हैं। तो गुरुजी कहते मोहाली वाली मामी तेरी। और संगत जी उसके बाद गुरुजी जब भी मुझे बुलाते मोहाली वाली मामी कह के ही बुलाते थे, और बहुत प्यार से हम दोनों को मामी जी और मामा जी कहते थे गुरुजी। और संगत जी उस दिन पूरी रात वहीं पर हमारी सिस्टर इन लोग के घर पर ही रहे, और सुबह उठकर गुरुजी वॉक पर भी चले गए। और संगत जी गुरुजी महाराज के लिए कमरा था जहाँ पर वो बैठते थे और वहीं पर अपना लंगर लिया करते थे। और संगत जी गुरुजी बहुत कम खाया करते थे, ज्यादातर गुरुजी लिक्विड डाइट ही लेते थे। तो संगत जी गुरुजी ने उस दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाया, और मेरी सिस्टर इन लोग को कहा कि आंटी ये प्रसाद ले लो और तुम सारे रिश्तेदार इसी थाली में बैठ करके खाओ, एक साथ लंगर खाओ। और संगत जी हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उस लंगर को चखने का। और उसके बाद संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार में ही उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी। उनका ऑरा, उनकी पॉजिटिविटी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और गुरुजी ने लाल कलर का चोला पहना हुआ था, और आपको तो पता ही है संगत जी स्माइल तो बहुत अच्छी है गुरुजी की। और फिर संगत जी उसके बाद गुरुजी 33 सेक्टर में बैठने लगे, और हमने भी वहाँ जाना शुरू कर दिया। और संगत जी हम बस वहाँ दरबार में जाते और नीचे मुँह करके बैठ जाया करते थे। आपको मैं बात बताऊं संगत जी, गुरुजी को साफ सफाई बहुत पसंद थी, और बहुत सारी बातें जो गुरुजी को पसंद थी वो हमें बहुत लेट समझ में आई। संगत जी 2 से 3 बार मैं 33 सेक्टर गई। एक दिन गुरुजी ने मुझे इशारा किया, अपने पास बुलाया, लेकिन संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी किसको बुला रहे हैं। और संगत जी मैं उठ के नहीं गई और मैं वहीं पर नीचे मुँह करके बैठी रही। तो जो पीछे वाली संगत थी
ही उन्होंने मुझे कहा कि आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। और संगत जी मैं फिर भी उठकर नहीं गई, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि गुरुजी मुझे क्यों बुलाएंगे, मुझसे बात ही क्या करेंगे गुरुजी। क्योंकि संगत जी हमने गुरुजी के दरबार में देखा था कि गुरुजी की बहुत हाई फाई संगत आती थी, मिनिस्टर लेवल के लोग आते थे, IPS IAS ऑफिसर्स आते थे। तो मुझे लगा कि भला मुझसे क्यों बात करनी होगी गुरुजी को। और मुझे अंदर ही अंदर लगता था संगत जी कि गुरुजी हमें क्यों बुलाएंगे, हमसे क्या ही बात करेंगे और हमें क्यों अपनी सेवा देंगे, क्यों हमें अपने चरणों की सेवा की दाद बख्शेंगे। और संगत जी सारी बातें मेरे दिमाग में मेरे मन में चल रही थी। तभी गुरुजी ने मुझे आवाज लगाई, मोहाली मामी इधर आ। और संगत जी गुरुजी ने जैसे ही मेरा नाम लिया, मुझे पुकारा, मैं एकदम से डर गई और मुझे मन में ऐसा आने लगा कि आज क्या हो गया, गुरुजी ने मुझे कैसे बुला लिया, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई तो गुरुजी ने बहुत प्यार से, बहुत प्यारी स्माइल के साथ मुझे कहा, मामी मेरे कॉल बैठ जा। और संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठी, गुरुजी ने अपने चरण मेरी झोली में रख दिए, मेरी गोद में रख दिए। और जैसे सारी संगत सेवा करती है गुरुजी के चरणों की, मैं भी हल्के हल्के हाथों से गुरुजी के चरणों की सेवा करने लगी। और संगत जी गुरुजी के पैर बहुत सुंदर, बहुत सफेद, साफ सुथरे, इतनी डेलिकेट स्किन, रुई के समान सॉफ्ट थे। और संगत जी मैं पहली बार किसी महापुरुष के पैर दबा रही थी तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था। और संगत जी किसी महापुरुष के चरणों को दबाना कोई सौखी गल नहीं होती। संगत जी ये सेवा बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होती है और महापुरुषों के चरणों को दबाना कोई छोटी बात नहीं होती। और संगत जी इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे गुरुजी के चरण को दबा रही थी। और संगत जी गुरुजी ने बहुत प्यार से मेरी तरफ टेढ़ी गर्दन करते हुए देखा और कहा, मम्मी तू सदारनी है, जरा जोर नाल दबा। और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने मुझे कहा, मैं जोर से उनके पैर दबाने लगी। और वहाँ बैठे बैठे गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन संगत जी आज मैं आपसे वो बातें शेयर करूंगी। और संगत जी उसी दिन गुरुजी ने मुझे प्यार से बोला कि मामी मलाई खानी है। और संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी को कैसे पता कि मुझे मलाई खाना बहुत पसंद है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी कह दिया कि मामी चोरी से खाती है। और संगत जी मुझे मलाई खाना शुरू से ही बहुत पसंद है और मैं चोरी करके इसलिए खाती थी क्योंकि बच्चों को मेरा खाना पसंद नहीं था, इसलिए संगत जी मैं बच्चों से चोरी करके ही खाया करती थी। और संगत जी ये सारी बातें गुरुजी महाराज को पता थी। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि मामी तू ठंडा दूध भी बहुत पीती है। और ऐसे कई सारी बातें गुरुजी ने मेरी बताई और ये भी कहा कि मामी तू अपने पर्स में पैसे रखती है। और संगत जी यहाँ तक कि गुरुजी ने ये भी बता दिया कि मेरे पर्स में नए नोट ही रहते थे और कौन कौन से नोट ज्यादा रहते थे। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी महाराज ने मुझसे बातें की, मेरी बहुत सारी बातें मुझे बताई। लेकिन संगत जी हमारी नासमझी यह थी कि हमें नहीं पता था कि ये बातें रब के अलावा बोल कौन सकता है। और जिस प्रकार से संगत जी चीजें हमारे दिमाग से, हमारे मन से निकल जाती हैं, ये सारी बातें भी मेरे दिल से, दिमाग से निकल गई। संगत जी जब भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे, संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में जाते ही संगत के सब कुछ, सारी चीजें, अगला पिछला, आज कल परसों, सब कुछ, इस जन्म का अगले जन्म का सब कुछ स्कैन हो जाता है और गुरुजी को सब पता लग जाता है कि आप किस भावना के साथ आए हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आपके मन में क्या चल रहा है। और सब कुछ गुरुजी जानते थे, सब कुछ पता होता था गुरुजी को। और संगत जी उस दिन फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास बहुत देर तक बिठाया, करीब 2 घंटे तक बिठाए रखा। और संगत जी इस प्रकार गुरुजी मुझसे बातें करते रहे, बीच में चुप भी हो जाया करते थे। फिर एकदम से गुरुजी ने मुझे बोला कि मामी मांग की मांगना है। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगा। उस समय लाइफ में काफी प्रॉब्लम थी, घर भी नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। हम लोग स्कूटर पे गुरुजी महाराज के पास आया करते थे। तो जो संगत जी हमारी छोटी छोटी डिमांड होती है कि हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, क्योंकि संगत जी उस टाइम तो मुझे यही सारी चीजें चाहिए थी, पर फिर भी संगत जी मैंने उनसे ये सारी कोई चीज नहीं मांगी। और संगत जी बस मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, गुरुजी तुसी अपनी कृपा बनाना। और गुरुजी कहते हैं कि मामी तेरे पे कृपा बहुत है। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा ठीक वैसा ही हुआ है। मैं आपको अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकती हूँ कि गुरुजी महाराज की मुझ पर कितनी कृपा हुई है। मैं कैसे बताऊं संगत जी की कैसे गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, उनकी कृपा हम पर कैसे बरस रही है। ये उनकी कृपा ही है कि आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका सत्संग कर रहे हैं। और संगत जी बस इस प्रकार से हमारी गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही। एक मन में खिंचाव अपने आप आता था कि बस गुरुजी के पास जाना है, उनके पास बैठना है, सत्संग अटेंड करना है, शब्द कुर्बानी सुनना है,
लंगर चखना है। लेकिन संगत जी हम लोग वर्किंग डेज पर नहीं जा पाते थे क्योंकि हमारे बच्चों के स्कूल होते थे, उनका सारा काम वगैरह ये सब कुछ देखना होता था। तो संगत जी हमारे सैटरडे संडे 2 दिन फिक्स हुआ करते थे। हम इन्हीं 2 दिन गुरुजी के पास जाया करते थे और संगत जी गुरुजी हमें कुछ भी प्यार से बोलते हैं बहुत खुश हो जाया करते थे और बाहर आकर के बाकी संगत से शेयर करते थे कि आज तो हमें गुरुजी ने ऐसा बोला, आज हमें गुरुजी ने वैसा बोला। और संगत जी गुरुजी तो है ही इतने प्यारे कि वो जब भी हमें देखते, जब भी संगत को देखते स्माइल करते थे और तुरंत हाथ जोड़ लिया करते थे। और संगत जी हमें इतना प्यार करने वाले गुरुजी मिले हैं और इस जमाने में, इस जन्म में ऐसा पूर्ण गुरु मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। और संगत जी जैसा कि हम जानते हैं कि पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाती है। और ऐसा ही कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें भी दी। हमारी हेल्थ भी ठीक की, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक की, हमारे बच्चों की पढ़ाई, सारी एजुकेशन, उनकी नौकरियां, सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। संगत जी हमारे पास घर नहीं था तो गुरुजी ने हमें घर दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मोहाली में हमारी कोठी बनी। और संगत जी हमारे पास गाड़ी नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया कि हम स्कूटर पर आना जाना किया करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। हम लोग गुरुजी के पास आया करते थे और जो सावन भादों के समय होता है संगत जी आपको पता है कितनी तेज बारिश होती है, तो सब लोग गुरुजी के पास मैक्सिमम जो संगत आया करती थी वो कारों वाली होती थी, कार लेकर आया करती थी। और बहुत कम संगत ऐसी होती थी जो स्कूटर पे या 2 व्हीलर्स पर आते थे। तो मैं ऐसे ही एक बार अपने बेटे के साथ गई और जैसे ही संगत जी सत्संग खत्म हुआ बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब संगत जी मैं और मेरा बेटा तो स्कूटर पर आए थे और जितने भी कार से संगत आई थी वो सब अपने अपने चले गए। और संगत जी थोड़ी सी संगत होती थी जो गुरुजी के पास आखिरी तक बैठा करती थी। और संगत जी उस दिन गुरुजी अपनी संगत के साथ नीचे ही बैठे हुए थे और संगत जी बारिश बाहर बहुत हो रही थी। तो मैं और मेरा बेटा वापस गुरुजी के दरबार में हम एंटर होते हैं और जैसे ही गुरुजी मुझे देखते हैं और गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे मुझसे कहा कि मामी तू नहीं गई अब तक? तो मैंने कहा गुरुजी बाहर बारिश हो रही है। तो गुरुजी कहते कि मामी तेरे कोल गड्डी नहीं है? तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, गाड़ी तो नहीं है, हम स्कूटर से आए हैं। तो गुरुजी कहते चलो आओ बैठो यहाँ मेरे पास। और फिर संगत जी गुरुजी ने फिर से हमें अपने पास बिठा लिया। और संगत जी गुरुजी चाय बहुत पिलाते थे। गुरुजी ने चाय मंगवाई, हम लोगों ने चाय पी और संगत जी हम लोग बार बार खिड़की से बाहर देखते जा रहे थे। और हमें जब लगा कि थोड़ी बारिश कम हो गई है तो मैंने बेटे से कहा कि अब हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेकर चलते हैं। और हम जैसे ही गुरुजी से आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा कि मामी यहीं बैठ जा और एक बार और चाय पी के जा। और संगत जी फिर हमें गुरुजी ने दोबारा चाय पिलाई। और फिर संगत जी इसी बीच गुरुजी ने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश पूरी तरीके से रुक चुकी थी और हमने गुरुजी से आज्ञा ली और आज्ञा लेके हम स्कूटर से घर आ गए। और संगत जी हमें तब सेक्टर 2 से मोहाली आना होता था। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह था कि इतनी तेज बारिश हुई थी और जैसे ही हम लोग निकले आप बिलीव नहीं करेंगे पूरी सड़कें ऐसी थी जैसे बारिश हुई ना हो, पूरी सड़कें सूखी हुई थी। और संगत जी हम लोग मोहाली अपने घर पहुंचे, बेटे ने स्कूटर अंदर किया और बस संगत जी जैसे स्कूटर अंदर किया इतनी तेज बारिश आई और मैंने कहा बेटे से कि देख गुरुजी महाराज ने हमारे लिए कैसे रास्ता क्लियर करके रखा था। ये कौन कर सकता है संगत जी? एक मालिक, एक रब, हमारे अपने गुरुजी, उनके सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि कुछ दिनों के बाद हमारे घर कार आ गई। और संगत जी जब हमारे पास गाड़ी आई तब तक गुरुजी बड़े मंदिर जा चुके थे और हमारा बहुत मन था कि हम अपनी गाड़ी को ब्लेस करवाएं, गुरुजी से आशीर्वाद लें, हम खुद बड़े मंदिर जाएं। और संगत जी जिस प्रकार से हम लोग शुक्राना करने बड़े मंदिर गए, लाइन में लगे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम लोग जिस प्रकार से लाइन में लगे और जिस प्रकार से हम गुरुजी महाराज के पास पहुंचकर उन्हें मत्था टेकने लगे। और संगत जी मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा मामी गड्डी ले ली? मैंने हाँ जी गुरुजी मैंने गड्डी ले ली। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा सुमो ली है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। लेकिन संगत जी तब भी हमारा दिमाग नहीं चला कि हम किसी रब के सामने बैठे हैं, एक ईश्वर, एक परम पिता परमेश्वर के साथ में बैठे हैं। हमारा दिमाग चला ही नहीं संगत जी कि ये सारी बातें कौन बोल सकता है। और संगत जी जैसे हम बाहर निकले, एक बहुत पुरानी संगत है जो हमेशा गुरुजी के साथ रहते थे और वो चंडीगढ़ की संगत है और उनका हमसे भी बहुत प्रेम था। तो मैंने उन अंकल से पूछा कि अंकल क्या आपने गुरुजी को बताया है हमारी गाड़ी के बारे में? तो वो संगत कहते हैं कि बहन जी मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, गुरुजी महाराज तो स्वयं जानी जान है, गुरुजी को तो सब कुछ पता है। और संगत जी ऐसे गुरुजी की कृपा से हमारे पास गाड़ी भी आई और गुरुजी ने मुझे कई बार कहा कि आंटी आंदे रहा करो। लेकिन संगत जी हमारी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा तो गुरुजी के पास नहीं जा पाए। जाते थे गुरुजी का बर्थडे मनाने भी जाया करते थे। और संगत जी हम इंसान हैं, हम लोग बहुत वहमों में रहते हैं। गुरुजी हमेशा वहमों से दूर रहने के लिए कहा करते थे। नग नगीने पहनना, पत्रिका दिखाना ये सब मना करते थे।
मैं झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी, मैंने खुद ने भी पुखराज पहना हुआ था। हालांकि संगत जी गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा कि मुझे पुखराज पहनना है, अंगूठियां पहनना है या नहीं पहनना है। लेकिन संगत जी जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी, मेरा पुखराज अपने आप ही टूटकर कहीं गिर गया। और संगत जी ना मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही मैंने कोई दूसरा पुखराज बनाने की कोशिश की। बस एक विश्वास कायम हो गया था कि हमारे गुरुजी हैं, रब हैं, हम रब के पास बैठते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, जो कुछ करना है उन्हें ही करना है। संगत जी हम देखा करते थे कि संगत जो होती थी वो गुरुजी से उनका स्वरूप ब्लेस करवाया करती थी। तो हमारे मन में भी आया कि हमें भी गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेस करवाना है। और संगत जी जिस दिन हमें स्वरूप ब्लेस करवाना था, हम दरबार पहुँचे और दरबार पहुँच के ही मुझे तब पता चला कि आज 13 तारीख है। और संगत जी मुझे 13 तारीख का बड़ा ही वहम होता था कि बड़ी अनलकी तारीख है, अनलकी डेट है। और फिर संगत जी हमें बाद में गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद धीरे धीरे पता चला कि कोई भी तारीख, कोई भी डेट अनलकी नहीं होती, कोई भी दिन अशुभ नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ तो परमात्मा ने ही बनाए हैं। तो कोई भी दिन ईश्वर का बनाया हुआ अशुभ कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी हम ठहरे इंसान, हम इन वहमों में पड़ जाते हैं कि ये अनलकी है या लकी है। और संगत जी ये चीजें हमें आज जाकर के समझ में आई हैं। अब संगत जी मैं और मेरा बेटा दरबार में गए थे गुरुजी से स्वरूप ब्लेस करवाने के लिए। तो जब पता चला कि 13 तारीख है तो हम लोग मुंह छुपाने लग गए। हम नहीं चाहते थे कि उस तारीख को हम गुरुजी से स्वरूप ब्लेस करवाएं। और संगत जी गुरुजी की हमसे नजरें मिल गई और गुरुजी ने हमें बुलाया। और जैसे मैं गुरुजी महाराज के पास गई, गुरुजी ने मुझसे स्वरूप ले लिया और मुझे सबसे पहले प्रश्न किया, मामी 10 की लिखना है। वैसे संगत जी जनरली गुरुजी सरनेम लिख करके ही ब्लेस किया करते थे, तो मेरे भी मुझसे एकदम से निकल गया कि गुरुजी ग्रेवाल फैमिली। लेकिन संगत जी गुरुजी ने ब्लेस करते हुए लिखा, मामी फैमिली ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और संगत जी उसी तारीख को, जिसको मैं अशुभ मान रही थी, उसी तारीख को गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, स्वरूप ब्लेस किया और अपने हाथों से हमारा नाम लिख करके ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख करके ब्लेस किया। और इस प्रकार से हमें कई सारे वहमों से गुरुजी ने बाहर निकाला। और तो और संगत जी इत्तेफाक ये हुआ कि जिस तारीख को मैं अशुभ मानती थी, गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद उस दिन मुझे दिया कि अब मेरे हर काम उस 13 तारीख को ही होते हैं। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने हमें घर दिया, गाड़ी दी। मेरे बच्चों की मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मेरे 3 बेटे हैं, तो हम यही सोचा करते थे कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों की सारी सेटिंग होगी, नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी, कैसे वो सेटल होंगे। क्योंकि संगत जी मुझे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा टेंशन थी। और संगत जी मालिक ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था, तो विश्वास तो था ही कि जो भी कुछ होगा वो गुरुजी करेंगे और बहुत अच्छा ही होगा जो भी होगा। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों का भी सारा सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करवा दिया। संगत जी जिस प्रकार से माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा भी कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाए, तो मेरी भी ऐसी ही एक इच्छा हुआ करती थी कि मेरे तीनों बच्चों में से कोई एक तो बाहर पढ़ने जाए। लेकिन संगत जी जब तक गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में रहे, मेरी इतनी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे ये सारी चीजें बोलूं या कुछ मांगू। जो कुछ भी गुरुजी हमसे बात किया करते थे, हम बस उसका आंसर दे दिया करते थे। बस इतनी ही हमारी बात होती थी गुरुजी से। और संगत जी उस टाइम पे जब गुरुजी महाराज ने जो मुझे स्वरूप ब्लेस किया था, उसी स्वरूप के सामने मैं घर पर आकर के हाथ जोड़ करके अरदास किया करती थी कि गुरुजी आप ही को बच्चों का करना है। मैं चाहती हूँ कि कोई तो मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जाए। गुरुजी आपके सिवा ये सब कोई नहीं कर सकता। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल की। 2008 में मेरे छोटे बेटे का बाहर जाने का वीजा लगा हुआ था और संगत जी उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया बाहर स्टडीज के लिए। और संगत जी साथ ही साथ मेरा बड़ा बेटा यूएसए में हॉस्टल में रह रहा था, वो भी वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। और संगत जी यहाँ इंडिया में भी जो कुछ भी एजुकेशन होनी थी वो सब भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छी हुई। मेरा बड़ा बेटा विप्रो कंपनी में काम कर रहा है। अब संगत जी हम सभी जानते हैं कि यूएस का वीजा मिलना बहुत आसान नहीं होता। तो संगत जी हमने अपने बेटे के लिए H1 वीजा का अप्लाई किया हुआ था और हमें पूरा विश्वास था गुरुजी पर कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से छोटे बेटे का वीजा आ चुका था ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए। और संगत जी मेरे बड़े बेटे का भी वीजा आ गया, H1 वीजा, और वो विप्रो में चला गया काम करने। संगत जी आप प्लीज मेरी इस बात पर विश्वास करना, हमें नहीं पता था कि ये सब चीजों में कहाँ से पैसा आया, कैसे मैनेज हुआ, कैसे सारी चीजें अपने आप होती चली गई, हमें कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि संगत जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम अपने सभी बच्चों को बाहर स्टडीज के लिए भेज सकें। और संगत जी हम हस्बैंड वाइफ भी कई बार बात करते हैं कि उस टाइम हमारे पास कैसे इतना सारा पैसा आ गया, कैसे हमने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की मेहर है। और संगत जी जिसका हाथ गुरुजी महाराज ने पकड़ा हो उसके कौन से काम रुक सकते हैं? कोई काम नहीं रुक सकते संगत जी, हर काम को बनना होगा क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी 1 हफ्ते के गैप के बीच में मेरा छोटा बेटा और मेरा बड़ा बेटा यूएस चला गया। अब संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे दोनों बच्चे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, तो बाहर
चले ही गए थे। मेरा छोटा बेटा भी यहाँ पर अपनी स्टडीज पूरी कर चुका था और संगत जी उसकी यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब लगी। उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, उसकी वाइफ की भी बहुत अच्छी जॉब है और संगत जी दोनों ही हस्बैंड वाइफ को, मेरे बहू बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर, न जॉब में न घर पर। और हम भी चाहते थे कि संगत जी एक बेटा तो हमारे पास रहे। लेकिन संगत जी बच्चों को होता है शौक कि मेरे 2 भाई गए हैं, मुझे भी जाना है, तो उसने भी अप्लाई कर दिया और दोनों हस्बैंड वाइफ ने कनाडा के लिए फाइल लगाई और 1 साल के बीच में ही दोनों का कनाडा के लिए वीजा आ गया। और देखिए संगत जी, कहाँ सिर्फ मैंने सोचा था कि मेरा कोई तो एक बच्चा बाहर जाए, गुरुजी महाराज की कृपा से तीनों ही बच्चे मेरे बाहर चले गए। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि हम तो सिर्फ थोड़ा सा मांगते हैं और गुरुजी तो ढेरों झोलियां भर देते हैं। संगत जी गुरुजी तो सिर्फ यही कहते हैं कि अपने मन को साफ रख के आओ, मन का भांडा साफ रख के आओ, अपना इफ बट किंतु परंतु सारे वहमों को दूर करके मेरे पास आओ और अपना अंदर का भांडा खाली करके आओ और यहाँ से झोलियां भर भर के लेकर जाओ। संगत जी मैं तो यह कहूंगी कि आज जो नई संगत जुड़ रही है वो वाकई बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने तो सच में ही गुरुजी को भगवान के रूप में देखा है, रब के रूप में देखा है, परमेश्वर के रूप में देखा है और हमें इस बात को मानने में बहुत समय लग गया। और संगत जी आज हमारे पास जो कुछ भी है गुरुजी की कृपा की वजह से ही है। और संगत जी जो मेरा छोटा बेटा बाहर गया था ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए, हम देख रहे थे कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था वहाँ पर, तो हमने उसका भी पीआर लगाया हुआ था और हमने गुरुजी महाराज से बहुत अरदास की कि गुरुजी उसका भी पीआर लग जाए। और संगत जी 2013 में मेरे छोटे बेटे की पीआर हो गई। लेकिन संगत जी मैं आपको बता दूं कि उस समय पीआर लगना इतना आसान नहीं होता था और ऑस्ट्रेलिया का पीआर लगना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत आसानी से ये काम हो गया। और फिर संगत जी गुरुजी ने फिर हमारे घर पे अपना सत्संग करवाया। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा तो उसके बाद हमारा गुरुजी महाराज से कनेक्शन टूट सा गया। टूट ऐसे गया संगत जी कि जब गुरुजी महाराज ने समाधि ली तो हम बहुत टूट गए थे। हमें लगा कि अब हम किसके पास आएंगे, गुरुजी हमें कहाँ मिलेंगे। और संगत जी उस समय इतने सत्संग नहीं हो रहे थे कि हम गुरुजी के सत्संग अटेंड करें और उनसे रिकनेक्शन बनाएं। और संगत जी उस समय इतने सत्संग नहीं हो रहे थे कि हम सत्संग अटेंड करें और उनसे रिकनेक्ट हो पाए। उस समय मोहाली में भी काफी कम सत्संग हो रहे थे। हाँ, दीपेंद्र आंटी जो थी वो महीने में 1 बार सत्संग जरूर किया करती थी। और संगत जी एक बार मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन हुआ। ड्रीम में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज पीकॉक की एक पालकी बनी हुई है और उस पर बैठे हुए हैं और सपने में मैंने देखा कि सत्संग ही चल रहा है। गुरुजी बैठे हुए हैं और ज्यादा संगत तो नहीं लेकिन थोड़ी संगत बैठी हुई है। और संगत जी मैंने देखा सपने में कि मैं बिल्कुल अलग बैठी हूँ, एक पेड़ के नीचे, संगत के साथ नहीं बैठी हुई थी। और संगत जी वो पीकॉक की जो पालकी जिसमें गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, मैंने देखा कि वो धीरे धीरे नीचे आई और मेरे पास आकर गुरुजी बोलते हैं कि मामी तो सत्संग नहीं गई। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरा सिर बहुत दुख रहा है। और संगत जी धीरे धीरे और पालकी नीचे आती है और जिस प्रकार से पीकॉक यानी मोर के पैर होते हैं वो पैर गुरुजी महाराज ने मेरे सिर पे टच किए। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा मामी आज तो बाद सत्संग जाया कर और आज तो बाद तेरा सिर कभी नहीं दुखेगा। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। मेरा सिर बहुत दुखता था, मैं कभी भी सफर करती थी मेरा सिर बहुत दुखा करता था, यहाँ तक कि मुझे वॉमिटिंग आ जाया करती थी। मेरे पर्स में एक पेन किलर, एक वॉमिटिंग की दवाई होती ही थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की उस सपने के बाद इतनी मेहर हुई कि मेरा उसके बाद आज तक कभी सिर नहीं दुखा। और संगत जी फिर उसके बाद हमें इतनी संगत मिली और हम किसी ग्रुप में ऐड हो गए थे, मोहाली का कोई ग्रुप था और हमें बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए। और संगत जी फिर तो रोज ही सत्संग के मैसेज आने लग गए और संगत जी हम लोग गुरुजी का सत्संग जाने लगे। और संगत जी आज के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो एक दिन में 3-3 जगह के भी सत्संग आते हैं, इतनी गुरुजी की संगत बढ़ चुकी है। गुरुजी सच कहा करते थे कि मेरे दर्शनों के लिए लाइनें लगेगी। और संगत जी गुरुजी कहते थे कि मेरे स्वरूप के साथ बातें किया करो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। संगत जी गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यही है, हमारे बीच में है। सिर्फ एक विश्वास बनाए रखना है, सिर्फ एक विश्वास पैदा करना है कि गुरुजी हमारे बीच में है, मालिक हमारे बीच में है। संगत जी जब मेरे बच्चे का यूएस वीजा लग गया तब हमें फ्लाइट में जाना था। अब संगत जी मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था। उसके लिए मैं अपने डॉक्टर के पास भी गई, उनको मैंने बताया कि मुझे फ्लाइट में बैठने से बहुत डर लगता है। तो संगत जी डॉक्टर साहब मेरे साथ मजाक करने लगे, कहने लगे कि अरे डरने की क्या बात है, जैसे तुम अभी मेरे साथ
साथ बैठे हुए हो, वैसे ही आपको फ्लाइट में बैठना है। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे बहुत डर लगता है, आप मुझे कोई मेडिसिन दो। अब संगत जी मैं दवाई लेकर के गई तो, लेकिन मन ही मन बहुत डर लग रहा था। तो संगत जी जो मेरी सिस्टर है कनाडा में, तो वो मुझे कहने लगी कि तुझे इतना डर लगता है तो एक काम करो, हमारे साथ ही अपनी टिकट्स करवा लो। और संगत जी फिर हमने हमारी सिस्टर के साथ ही सारी टिकट्स ले ली, उनके साथ हमारा प्रोग्राम बन गया। संगत जी हम लोगों को आपस में दिल्ली में मिलना था, दिल्ली एयरपोर्ट पर। हम लोग यहाँ चंडीगढ़ से जा रहे थे और संगत जी मेरी सिस्टर को भटिंडी से अमृतसर आना था और अमृतसर से दिल्ली आना था। और संगत जी हम रास्ते में अम्बाला ही पहुंचे थे कि मेरे भाई का मेरे पास फोन आता है और कहता है कि तुमको सिस्टर नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो फ्लाइट मिस कर गई है। और मैं टेंशन में आ गई। मैंने उससे कहा कि हमारी तो फ्लाइट भी एक ही है, हमारी तो टिकटें भी साथ में ही बनी है, हमको तो साथ में ही जाना है। तो भाई ने कहा कि नहीं, उनकी तो अमृतसर वाली फ्लाइट मिस हो गई है, वो तो तुमको दिल्ली नहीं मिल पाएंगे। और संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गई। उस समय मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। मैंने गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को अपने हाथ में पकड़ा और बस अरदास करना शुरू कर दिया। गुरुजी महाराज आप ही संभालो, आपको ही सब कुछ देखना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कैसे क्या होगा गुरुजी। गुरुजी महाराज कुछ ऐसा करो कि कोई अपना वहाँ पर एयरपोर्ट पर मिल जाए, हमारा किसी के साथ बना देना गुरुजी महाराज। गुरुजी कृपा करो, हमें कोई डर ना लगे। और संगत जी बस ऐसे अरदास की। और आप यकीन करना कि जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और जिस तरीके से हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत घबराए हुए बैठे हुए थे, संगत जी हम दूर से देख रहे हैं, हमें क्लियर नजर तो नहीं आ रहा, तो दूर से हम देख रहे हैं मेरी बुआ की जमाई आ रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो शायद ये गुरदास वीर जी हैं। हमने उनको देखा और उन्होंने भी हमें देख लिया और हमें देखते ही वो हमारे पास में आ गए और हमारे पास आकर मेरे हस्बैंड का नाम लेकर पूछने लगे कि तुमको कहाँ जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग कनाडा बेटे के पास जा रहे हैं। तो मेरी बुआ के जो जमाई थे वो कहने लगे कि अरे मुझे भी वहीं जाना है कनाडा। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, हमारी सेम फ्लाइट सेम ही जगह हमें जाना था। और देखिए संगत जी कौन कर सकता है, इतनी जल्दी आपकी कौन सुन सकता है सिवाय परमेश्वर के, सिवाय उस मालिक के। तो संगत जी हमें अपना विश्वास अपने मालिक पर, अपने रब पर, हमारे गुरुजी पर बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम संगत से जुड़े हैं, पूरे संगत परिवार को प्यार करो, गुरुजी से प्यार करो और गुरुजी ने जितने भी असूल बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उन पर चलो। और संगत जी आज भी गुरुजी सारी संगत के साथ ही हैं। संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी के तो पल पल सत्संग हैं। संगत जी एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। ये कोविड के समय की बात है।